नाता तेरी याद में बिन मांगे सब कुछ है पाया। क्या मांगू फरियाद में, हम तो सदा महफूज हुए। नाता तेरी याद में बिन मांगे सब कुछ है पाया। क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 1 तारीख के हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देवता बनना है। क्या बनना है हमें? बाबा ने कहा तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों को छोड़ दो। कौन से अवगुणों को छोड़ दो? बाबा ने कहा त्याग करो, अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, किसी को तंग करते हैं कोई कोई बातों में, या कोई किस तरह से कोई किस तरह से, तो ये भी बाबा कहते हैं ये भी क्या है, बुरा काम में आता है। तो बाबा ने कहा माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है ना। हम कहते हैं ना, थोड़ी सी चीज़ कोई पड़ी है, उठा ली तो क्या हुआ, ऐसे तो पड़ी थी। तो बाबा कहते जो कख का चोर सो लख का चोर, बिना पूछे कोई चीज़ उठाना माना चोरी होती है। इसलिए बाबा ने कहा चोरी चकारी करना ये सब क्या है, महापाप है। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से तीखे जा सकते हैं? इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? बाबा कहते इस ज्ञान का क्या फ़ायदा है, कैसे हम तीखे जा सकते हैं, और घाटा किन्हें पड़ता है? कौन लोग अपना घाटा यानी कि नुकसान करते हैं? क्या ना करने की वजह से हमें नुकसान होता है? जो हमें रोज़ बाबा कहते भी हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, 2-3 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। किसी को रोज़ फ़ायदा हो बिजनेस में या किसी चीज़ में तो कितना खुशी होती है, रोज़ गिनता है अपना पैसे, आज देखो मैंने इतनी प्रॉफिट हुई। यहाँ बाबा कहते हैं अपनी प्रॉफिट की कोई खुशी नहीं, नुकसान किया, प्रॉफिट किया, क्या किया, कोई अफसोस ही नहीं होता है हमें, क्योंकि यहाँ की कमाई पे ध्यान ही नहीं है ना। जो परमात्मा जो हमें सच्ची कमाई करा रहा है उस पर ध्यान नहीं है, बाकी दुनियावी कमाई पे तो हमारा बहुत ध्यान होता है। आज मेरा नुकसान हो गया, आज मुझसे ये हो गया, आज मैंने बहुत अच्छा कमाया, तो कितनी खुशी होती है। तो यहाँ नहीं खुशी होती जो भगवान हमें दे रहा है। तो उत्तर जिन्हें अपना पोता मेल रखना नहीं आता है, पोता मेल बाबा कहते हैं कौन सा पोता मेल, रोज़ का अपना बाबा का दिनचर्या,
सुबह से लेके शाम तक हमने क्या किया क्या नहीं किया, उसका सारा दिन का बाबा कहते हैं हिसाब किताब। वो इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं जो हिसाब किताब रखते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते हैं, जो देह समझते हैं। बाबा कहते हैं ना, उनका घाटा पड़ता है। किनका घाटा पड़ता है? जो देह अभिमान में रहते, देह अभिमानी होकर नहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं क्या बनो? रोज बाबा से ज्ञान रतन लेते हो तो इसमें क्या बनो? व्यापारी बनो। तो व्यापारी लोगों को पोता में निकालने की आदत होती है, तो आपकी भी तो आदत होनी चाहिए ना। वहाँ ये तीखे जा सकते हैं। गीत है मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पुण्य है कितना पाप है तेरे जीवन में। तो बाबा कहते अपना मुखरा तो देख लो। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति बाप समझाते, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है। हम आत्मा ही तो पाठ बजा रहे हैं। कौन पाठ बजा रहा है? कौन बोल रहा है? कौन देख रहा है? कौन सुन रहा है? कौन पढ़ रहा है? आत्मा ही तो कर रही है ना। तो बाबा ने कहा पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में, तो मनुष्यों का है ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, भल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाबा कहते हैं इनसे मुझको कोई प्राप्त नहीं कर सकता है ना। हमने तो द्वापर युग से करते आ रहे हैं, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, दान पुण्य सब कुछ किया, लेकिन बाबा कहते तुम मेरे तक तो पहुँचे ही नहीं, मुझे तो तुम्हारे पास खुद ही आना पड़ा। तो बाबा कहते इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि भक्ति है ही। भक्ति तो करते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन सीढ़ी नीचे उतरते हैं ना। अब हमारी ये चढ़ती कला और तेरे भाने सर्व का भला। ज्ञान से सतगति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। ये खेल है नीचे उतरने और चढ़ने का, जिसको कोई भी नहीं जानते। शिवलिंग को पूजते हैं पर जानते नहीं है कौन है क्या है। उनको ब्रह्म कहेंगे तब कौन है? बाबा कहते हैं ना, ये खेल जिसको कोई नहीं जानते, शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हो? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम पहले पहले भक्ति शुरू करते हो, शिवलिंग हीरे का बनाते हो। सोमनाथ की मंदिर आपने देखा हो, कितने हीरे जवाहरात से उसे सजाया गया था, लेकिन उसको कितनी बार लूटा गया मंदिर को, सिर्फ धर्म के नाम पे ना। उनका धर्म अलग, मेरा धर्म अलग। तो बाबा ने कहा उनको नहीं मालूम ना, शिवलिंग हीरे का बनाते हैं। अभी गरीब बन गए हैं तो किसका बना देते हैं? पत्थर का ही बना देते हैं। तो बाबा ने कहा हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय तो कितना दाम है? 5-7 लाख होगा। ये तो बाबा के समय की मूल्य भी 50-60 साल पुरानी मूल्य है। उससे पहले की तब की थी, अब तो पता नहीं अरबों खरबों की। बताओ, ऐसे हीरे मुश्किल ही निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गई हैं। पूजा भी देखो किसकी करते हैं? पत्थरों की बना के करते हैं। ज्ञान बिगर, ज्ञान जब है तो पूजा नहीं करते हैं। जब ज्ञान होता है तो हम क्या होते हैं? जब ज्ञानवान होते हैं तो बुद्धिमान होते हैं, तो फिर क्या होता है? हम राज्य करते हैं अपना। और जैसे हमारा ज्ञान उड़ जाता है, ज्ञान की प्रारब्ध खत्म हो जाती है, तो फिर पुजारी बन जाते हैं। चैतन्य में है, सम्मुख है, उनको याद करते हैं। जानते हो याद से ही हमारे विकर्म विनाश होते हैं। गीत में कहते हैं हे बच्चे प्राणी, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया जैसे मुर्दा, आत्मा निकल जाती तो आत्मा अविनाशी है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब तो चैतन्य है। बाबा कहते हे आत्माएं, अपने अंदर की जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा की हुई है। दैवी गुणों में क्या आता है? हर्षित मुक्ता, पवित्रता, नम्रता, अंतर्मुखता। बाबा कहते हैं परोपकारता, पवित्रता, महानता, ये सब हमें धारण करने देवी गुणों में आता है। कोई विकार तो नहीं है। चोरी चकारी आदि करना ये भी पाप है, आसुरी अवगुण है। आसुरी कर्तव्य करने से गिर पड़ेंगे, इतना ऊंचा दर्जा नहीं पा सकेंगे। खराब आदतों को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यहाँ असुरों द्वारा कितने मारे खाते हैं, मतलब जिनके भूत आ जाता है काम क्रोध का, तो देखो कितना
अबलाओं पे अभी अत्याचार होता है, क्योंकि तुम देवी संप्रदाय के बनते हो तो सहन तो करना पड़ता है ना। माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है, माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब महापाप है। बच्चों को बहुत शुद्ध होना चाहिए, चोरी चकारी आदि करना महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते हो, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, हम आपको याद करेंगे। भक्ति मार्ग में भल गाते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं कि याद से क्या होता है, तो बच्चों को जानते नहीं। एक तरफ कहते नाम रूप से न्यारा है, और दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझ कर समझाना है। बाबा कहते हैं ये भी जज करो, महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वो महात्मा है, या आजकल के कलयुगी मनुष्य, वो विकार से पैदा नहीं होता है, वो तो निर्विकारी दुनिया का है। जहाँ पवित्रता होती वहीं उसका जन्म होता है। वो तो बाबा के सत्युग का पहला प्रिंस है, तो दुनिया भी उसके लिए कैसा होना चाहिए, पवित्र दुनिया, और नंबर 1 सोल है वो तो बाबा ने कहा वो महान आत्मा है। आजकल तो विकारी है ना, निर्विकारी दुनिया में आएंगे। ये विकारी दुनिया है, निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी को क्या टाइटल दें। शिष्टाचारी तो बाप बनाते हैं, वो सबसे ऊंचते ऊंच है। सब मनुष्य पाठधारी हैं, तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि तो सब श्रेष्ठ है वहाँ पे। सतयुग में कोई दुख देने वाले कोई चीज़ होगा ही नहीं, सब पाठधारी हैं, तो पाठ जरूर बजाना पड़े। सतयुग में श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया है, जानवर आदि सब भी वहाँ श्रेष्ठ होते हैं। वहाँ माया नहीं होती है, वहाँ कोई तमोगुणी जानवर भी नहीं होते हैं, जैसे यहाँ मच्छर है, मक्खी है, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं होगी। वहाँ तो मोर दिखाते हैं, मोर जो पवित्रता की निशानी है। तुमको मालूम है मोर डेल, वहाँ विकार से बच्चा नहीं होता, उनके आंसू से ही देखो गर्भ धारण कर लेती मोरनी। नेशनल वर्ड कहते हैं उसको, नेशनल वर्ड कहते हैं। सतयुग में विकार का नाम नहीं होता है। मोर का पंख पहला है जो विश्व का प्रिंस श्री कृष्ण उसके माथे पे लगाते हैं। कोई तो तपस्या, कोई तो रहस्य होगा ना, पवित्रता की निशानी, तभी तो श्री कृष्ण जी के मोर पंख में, सॉरी वो अपने उसमें दिखाते हैं ना, मुकुट में लगाते हुए। सर्प का देखो कितना स्थान दिया, ऊंचा स्थान दिया, पवित्रता का बहुत मान है। तो देखो कहाँ दिखाया गया उसको, मुकुट के अंदर दिखाया गया है, सर के ऊपर दिखाया गया, पवित्रता की निशानी है। तो बाबा कहते हैं पवित्रता की बहुत महानता है, पवित्रता से ही सुख शांति आती है, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो बाबा ने कहा ये सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं, वहाँ कैसे होता है, वहाँ पे दुनिया कैसे चलती है, वहाँ की रस्म रिवाज क्या होता है, वहाँ पवित्रता से ही सब कुछ होता है। तो बाबा ने कहा वहाँ विकार नाम की कोई चीज़ नहीं होती। तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। बाबा कहते बच्चे तुम देवता बनने वाले हो तो अपने आप की जांच करो, मेहनत बगैर विश्व के मालिक थोड़ी बन जाएंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मुझने की क्या दरकार। कोई कहते हम देखें, बाबा कहते देखने वालों की तो बहुत पूजा की जाती है। बाप कहते देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की है, फ़ायदा कुछ हुआ क्या। बाबा कहते तुमने चित्रकारियों को तो बहुत पूजा करी, चित्रधारियों को तो बहुत पूजा करी, जो देखने में आते थे, लेकिन उनसे तुम्हें फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा तो परमात्मा की याद से होता है, जो दिखता नहीं है, जो विचित्र है। हम भी आत्मा दिखते हैं क्या, शरीर में नहीं दिखते ना, विचित्र हैं। बस चित्र में आके हम बोलते हैं, कर्म करते हैं। परमात्मा भी क्या है, विचित्र है, जो नाकों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए तो हम उनको नहीं जानते हैं। चित्रधारियों को तो जानते हैं, पर परमात्मा को नहीं जानते, कौन है, क्या है, उनका रूप क्या है। तो बावन का अब यथार्थ रीति से तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है, सुप्रीम सोल हूँ, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहे, ये सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। सन्यासियों को तो बाप नहीं कह सकते हो ना, और सन्यासियों हमें बच्चा थोड़ी ना कहेंगे, वो तो कहेंगे मेरा चेला है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो तुम आत्मा परमात्मा यानी बाप बच्चे का संबंध जुड़ जाता है, तो बाबा के प्रॉपर्टी पे तुम्हें हक मिलता है, जो बाबा हम बच्चों को देने के लिए आया है।
उनको गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं, उनका कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते, तुमने 84 जन्म भोगे हैं, पहले पहले सतो प्रधान थे, फिर नीचे आए। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कह सकते हैं, सुप्रीम तो परमात्मा ही को कहा जाता है। अभी तो नीच समझते हैं। बार बार बाबा समझाते हैं, मूल बात है अपने को क्या समझो, आत्मा समझो और देखो, अंदर देखो हमारे में कोई विकार तो नहीं। रोज रात को बाबा कहते पोता मिल देखो, अपना हिसाब लगाओ अपना, आज मैंने कितना नुकसान किया, आज मैंने कितना फ़ायदा किया, आज मैंने क्या किया। गुस्सा किया तो लिखो, गुस्सा किया मैंने आज तो अपना बहुत नुकसान किया है। कोई बात मन में लाए, किसी को तंग किया, सूक्ष्म में भी चेक करो और स्थूल में भी चेक करो। रात को रोज अपना पोता मिल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मिल निकालते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट पोता मिल नहीं निकाल सकते, दोनों को मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस ज्ञान मार्ग में व्यापारी तीखे जाते हैं, इस ज्ञान मार्ग में बाबा कहते व्यापारी तीखे जा सकते हैं। सिर्फ बाबा ज्ञान रत्नों की कमाई कराता है। तो ज्ञान मार्ग में व्यापारी तीखे जाते, पढ़े लिखे ऑफिसर कितना नहीं, इतना नहीं। व्यापारी में तो आज 50 रुपया कमाया, कल 60 रुपया कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स सैलरी होती है, बस वो मिल जाती है। और बिजनेस में क्या होता है, कभी तो बहुत अच्छा फ़ायदा भी होता है, कभी नुकसान भी हो जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ बाबा के साथ बिजनेस कर रहे हैं। क्या बिजनेस कर रहे हैं, ज्ञान रत्नों की लेन देन करते। परमात्मा देखो हमें ज्ञान रत्नों से सजा रहा है, हमारे जीवन को सुधार रहा है, ताकि 21 जन्मों के लिए मेरे कोई नुकसान नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ये कमाई है, अगर देह अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं है, उनके लिए तो फिर और सहज है। दुनिया में लोग ऐसे तो व्यापारी है नहीं। कन्याओं के लिए तो बहुत ही सहज है कि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती हैं। कन्याओं में तो विकार में तो कभी गई नहीं है, तो उनको घर गृहस्थी की क्या पता। लेकिन बाबा कहते हैं माताएं जो हैं घर गृहस्थ में रह कर जो अपना, बाबा कहते घर गृहस्थ में रहते हुए खुद को भी फिर से विकारों से मुक्त करना उनके लिए बहुत बड़ी क्या हो जाती, चैलेंज हो जाती है। घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनना, विकारों से लड़ना कितनी बड़ी बात है। तो बाबा ने कहा कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती, सीढ़ी तो चढ़ी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माया भी थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम बीके बनी हो, कुमारियाँ पवित्र रहती हैं। सबसे जास्ती किसमें प्रेम रहता है, माताओं को, किसी को पतियों में रहता है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हारा कौन हूँ, बापों का बाप हूँ, पतियों का पति हूँ, गुरुओं का गुरु हूँ। एक में ही सारे रिश्ता जुड़ जाता है, और दुनिया में सब रिश्ते अलग अलग होते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं मोह जो है बदलता रहता है, कभी इसमें ज़्यादा, कभी उसमें ज़्यादा, कभी उसमें ज़्यादा, तो इसलिए हमारा मन भटक जाता है। तो भगवान कहते हैं प्रेम सबसे करो, परमात्मा से भी करो, घर परिवार से भी करो, बराबर बैलेंस बना के चलो, तो आपका दोनों तरफ कमाई हो जाएगी। तो बाबा ने कहा देखो पहले जब शादी होती है तो स्त्री में मोह होता है, फिर बच्चा होता है तो बच्चे में जाता है, फिर माँ बाप बन जाते हैं। तो बाप कुमारी निर्विकारी होती है तो बीके कहलाती है, तुम्हारी महिमा होती है, और जब तुम फिर वो पूजा लायक बन जाती है। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट हैं, भगवान जरूर भगवान भगवती बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब क्या है, आत्मा रूप में भाई भाई है, दूसरा कोई कनेक्शन हमारा है ही नहीं। हम माता पिता कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। परमात्मा हमारा माता पिता बनकर हमें सुख देता है, तो माता पिता हम बालक, हम क्या है, हमारा इतना ही रिश्ता है, बाकी रिश्ते तो हमने यहाँ बनाए हैं। इतनी बड़ी खुद ही कहते हैं हम जाल बनाए हैं, उसमें खुद फंस गए हैं। तो परमात्मा को पुकारते हैं हे भगवान आओ हमें इससे जाल से निकालो। तो परमात्मा कहते छोड़ो तो छूटो। कैसे छोड़ना है, मन बुद्धि से छोड़ना है, बाकी कार्य व्यवहार तो करना ही पड़ेगा आपको, जो रिश्ता बनाया है उसको निभाना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए, हम स्टूडेंट हैं, भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। भगवान एक है, बाकी सब आत्मा भाई भाई है। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है, आत्माओं की वृद्धि कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती है, आत्माओं को तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं, जब तक वहाँ आते रहेंगे झाड़ जो है बढ़ता रहेगा।
ऐसे भी फाउंडेशन है नहीं, कुछ न कुछ निशानी है। बनन ट्री का दिखाते हैं ना मिसाल, जो जड़ जो है, पेड़ जो है, असली पेड़ कौन सा है आज तक कोई पता ही नहीं लगा पाया है, क्योंकि उसका वो जो फाउंडेशन का पता ही नहीं है, बाकी सब खड़ा है झाड़। तो ब्राह्मणों, तो बाप रे ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को है, मनुष्य को मालूम ही नहीं। परमात्मा का स्वरूप बिंदी है, गीता में लिखा है अखंड ज्योति स्वरूप। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल भी हो जाते थे, मतलब योग में बैठते थे तो मुखड़ा उनका कैसे हो जाता था, लाल लाल। जैसे परमात्मा का रूप क्या है, रेड है, शक्ति आ जाती तो रेड हो जाता है, तो ऐसे उनका मुंह भी ऐसे रेड हो जाता था, शक्तिशाली हो जाता था। तो कहते थे बस करो भगवान, अब ज़्यादा सहन नहीं कर सकते, ज़्यादा पावर्स आ जाए तो हमारा शरीर तो इस लायक भी होना चाहिए ना कि वो शक्ति को एक्सेप्ट कर सके। तो इसीलिए कहते थे बस करो प्रभु, अब हम इतनी शक्ति को धारण नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार से कल्याण नहीं होता है, कल्याण तो बाबा की याद से होता है, जो मेहनत करेंगे उससे होता है। यहाँ तो मुख्य याद की यात्रा, जैसे पारा खिसक जाता है, अभी अभी बहुत अच्छी याद है, अभी अभी बुद्धि देखो कहाँ से कहाँ भटक जाती है। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा घड़ी घड़ी खिसक जाती है, कितना चाहते हैं बाबा की याद करें, फिर ख्याल आ जाता है इसमें तुम्हारी रेस है, ऐसे नहीं कि फिर से कट पट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर ही ना रहे, है ना। अगर जल्दी से संपूर्ण बन जाए तो ऊपर भी जाके क्या करेंगे, बाबा कहते हैं कुछ ना कुछ फिर विकर्म हो जाता है, फिर धीरे 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 करके चलता रहता है। अभी लास्ट का समय चल रहा है, अब कोई लेप छेप नहीं लगाना है, बाबा कहते समय नहीं है, जो करना है कर लो, नहीं तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं हाथ आने वाला। कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकेंगे, उनको सतयुगी शरीर नहीं, उनको सतयुगी शरीर चाहिए ना, जो संपूर्ण बन गए तो उनको सतयुगी शरीर चाहिए। बच्चों को बाप को याद करना है, अपने को देखते रहो। बच्चों को किसको याद करना है, परमात्मा को याद करना है, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और अपने को भी चेक करते रहो कि कितना परिवर्तन आ रहा है हमारे जीवन में, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, होता मेल जरूर देखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वो दे रही हैं। बाबा कहते हैं मेरी आत्मा में ज्ञान रुंधा हुआ है, हूबहू तुमको बोलेंगे, जो कल पहले ज्ञान दिया था बच्चों को समझाएंगे। और क्या जाने, तुम सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स सब अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। समय बाबा कहते हैं बदल इस एक्टर्स के बाबा कहते इस एक्टर्स का पार्ट नुंधा हुआ है, बदल सदल नहीं हो सकता है। जैसे दुनिया में कोई नाटक बनता है, कोई बीमार हो जाता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा काम कर लेता है, पर बाबा कहते हैं यहाँ ऐसा है कि कोई किसी की नहीं रूप ले सकता है, मतलब कोई किसी की जगह एक्ट नहीं कर सकता है, जो हमने किया हमें ही करना है एक्ट। तो बाबा का कोई छुटकारा नहीं पा सकता। हाँ बाकी समय मुक्ति मिलती है तो तुम ऑलराउंडर हो, शुरू से लेकर पाठ बजाने वाले कौन हो, ऑलराउंडर। बाकी सब अपने घर में होंगे, जो प्रसाद नहीं करते वो घर में बैठेंगे, जो प्रसाद कर रहे हो सतयुग में आएंगे। तो हमें देखना है हम कहाँ आने वाले हैं, सतयुग में आने वाले हैं या फिर ऊपर बैठने वाले, इंतजार करेंगे कब हमारा नंबर आएगा तो हम जाएं। तो 5000 वर्ष पहले भी ऐसे समझाया था राजयोग, तुम औरों को समझाओ। सिर्फ बाबा ऐसे कहते हैं अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, अब कितने नीचे बने, फिर बाबा ऊंच बनाते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होंगे, इनका नाम ही पड़ा मधुबन। तुम्हारे कलकत्ता और बॉम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं बाबा, कहाँ मुरली चलाते हैं बाबा, कहाँ मुरली चलती है। मधुबन में मुरली बाजे तो कहाँ है वो मधुबन। हम अपने पांडव भवन जहाँ बाबा मुरली चलाते थे तो कहते हैं ना मधुबन में मुरली बाजे, उसका नाम मधुबन। यहाँ तुम आते हो बाबा के पास रिफ्रेश होने, इसका नाम पड़ा मधुबन। बाबा कहते हैं मधुबन में मुरली बाजे, किसकी मुरली, ज्ञान की मुरली बाजे। मधुबन में मुरली बाजे, मुरली सुनने के लिए बाप के पास तो आना ही होगा। जब तक बाबा के पास नहीं आएंगे रिफ्रेश कैसे होंगे। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है, सम्मुख सुनने में फील करते हो। जब बाबा के सामने बैठते हो तो कैसा फील होता था, याद करिए। जब बाबा डायमंड हॉल में आते थे और फिर हम मिलते थे, इंतज़ार करते थे, तो वो दृश्य कैसा होता था। जब बाबा आके बैठते थे, इन आँखों को दृष्टि देते थे, शक्ति बढ़ते थे। तो भगवान के साथ कितने कितने घंटे बैठे,
तो बाबा कहते याद करो, वो दृश्य याद करो, कैसे बाबा आते थे, कैसे हम सारा दिन सुबह से ही कितना रहता था। आज शाम को बाबा आएंगे, जल्दी जाएंगे, हॉल में जल्दी बैठेंगे, बाबा की दृष्टि पड़ेगी, कितनी शक्तिशाली उस समय का माहौल होता है और उस दिन का नज़ारा कितना अलग ही होता है। तो बाबा कहते कैसे बाबा आते हैं, कितनी शक्तियाँ बढ़ जाती है सबके अंदर, सब रिफ़्रेश हो जाते हैं, सबके चेहरे पे कैसे रूहानी चमक बढ़ जाती है। तो बाबा कहते हैं आपने इन आँखों से भगवान को देखा, उनको भोग लगाते हुए देखा, ज्ञान बांटते हुए देखा, आशीर्वाद देते हुए देखा। तो ऐसे बाबा कहते हैं फील करो उस दिन को, वैसे तो फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपने इन आँखों से भगवान को देखा, महसूस किया, भगवान से आशीर्वाद लिया। बाबा तो रोज़ हम बच्चों को आशीर्वाद देते हैं वैसे तो, लेकिन सम्मुख देखा, इसका भाग्य जिन्हों को प्राप्त हुआ है वो अपने आप में गर्व भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, फील भी कर सकते हैं कितने भाग्यशाली हो। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही दूसरों को भी साक्षात्कार स्वरूप कराने वाले आप ही तो बच्चे बनेंगे मेरे। कितने ऊंचे हो बाबा कहते हैं आगे चलकर सब देखना, नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी, सम्मुख सुनने में फील करते हो, बहुत फ़र्क रहता है, आगे चल बहुत देखेंगे। बाबा कहते हैं फिर से बाबा साक्षात्कार का पाठ शुरू कर देंगे, सबको अनुभव होगा, जो जहाँ है फिर से वही फील करेंगे। पहले बाबा कहते बच्चे संपूर्ण तो बन जाओ, आगे चल बहुत पाठ देखेंगे बाबा। पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए ना, धीरे धीरे ड्रामा में ट्विस्ट आएगा, बाबा सब बताएंगे क्या क्या होने वाला है। इसलिए बाबा कहते जो करना है वो कर लो, फिर कुछ करने को नहीं मिलेगा। आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से बाबा आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी क्या है फर्ज है, क्या करने का फ़र्ज है, रूहानी सेवा करने का फ़र्ज है। कम से कम ये तो बताओ बाबा को याद करो, कम से कम ये तो बताओ बाप को याद करो, पवित्र बनो, इतना तो बता ही सकते हो ना बाबा को कितना याद करते हो। पवित्रता में फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते, ताकत नहीं होती तो पवित्र कैसे बनेंगे। तो बाबा के इसलिए फेल हो जाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते, ज्ञान का सागर है सिर्फ बाबा, ज्ञान का सागर सिर्फ बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना है, सिर्फ बाबा का ये रथ है, इसको भी क्या देना है, रिगार्ड देना है। तो इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज फिर क्या करेगा, अच्छे से खबर ले लेगा हमारी। धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे, फिर बाबा की इज्जत नहीं करेंगे और अपने आप को नहीं समझेंगे, अभी भी समय नहीं देंगे, अभी भी हम अलबेले रहेंगे, तो फिर धर्मराज खबर ले लेगा हमारे से, कहेगा हमने बताया था ना तुमको जो करना है कर लो, फिर क्यों नहीं किया। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना, बड़े बाबा कहते हैं उनका रिगार्ड हमेशा रखना चाहिए। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का देखो कितना सम्मान करते, तो यहाँ तो चैतन्य में है तो कितना सम्मान करना चाहिए है। तो बाबा कहते हैं आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का भी इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। जब जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है बाबा कहते हैं तो चैतन्य में है तो उनका कितना सम्मान करना चाहिए, कितना रिगार्ड देना चाहिए, है ना। साधारण समझ लेते इसलिए कुछ करते नहीं है। दुनिया में मूर्ति के आगे हम कितनी देर खड़े रहते हैं, दर्शन देना है, दर्शन दो दर्शन दो, यहाँ से बाबा हमें भरपूर कर देता है तो हम उसकी कदर ही नहीं करते हैं। तो बाबा देखो कितना दे रहा है हमको, तरावटी माल, बाबा कहते ज्ञान का बख्तर है, खजाना है, जितना चाहो इसे धारण कर लो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने क्या कहा, सोचो सोचो क्या कहा होगा बाबा ने। सबसे पहला पॉइंट ही बाबा ने क्या कहा, अपनी
क्या करनी है? जांच। अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करनी है। खराब आदतों को निकाल देना है। जैसे बाबा ने बताया ना, खराब आदतें कौन? चोरी चकारी करना, किसी को तंग करना, मारना, क्रोध करना, ये सब महापाप है। तो बाबा कहते हैं इसको क्या करो? छोड़ दो। खराब आदतें हैं, माया की आसुरी आदतें छोड़ दो। अंदर में जांच करते रहो, दैवी गुण धारण करना है, खराब आदतें निकाल देना है और बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। देख लो बाबा कह रहे हैं, सोचो अब से, अभी से कोई बुरा काम अब नहीं करेंगे। दूसरा है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है ना। हम दूसरे चीज़ों की रेस करते हैं, बाबा कहते हैं याद की रेस करो, अच्छा बनने की रेस करो, ना कि और चीज़ों में रेस करो जिससे आप आगे बढ़ोगे, भविष्य आपका बनेगा, ऐसी रेस करो ना। तो बाबा ने कहा कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। सभी बड़ों का क्या करना है? रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है सर्व खजाने। बाबा ने कितने खजाने दिए हैं, पॉइंट निकालिएगा, आपको पता लगेगा कितने बाबा ने हमें खजाना दिया है। सर्व खजानों को स्व के प्रति, औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति, औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, ज्ञान रत्नों का भंडारा बाबा कहते सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर, बाबा कहते ज्ञान का ये लंगर जो है चलता रहे, क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, ये क्या है? खजाना। ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे माथे पे रखने व यूज करने में कोई खतरा नहीं है। इसे साथ रखने में, सॉरी, बाबा का ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भंडारा है, भरपूर भंडारा है, इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा, ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो कौन चोर आएगा, लूट के ले जाएगा। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो, रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति, औरों के प्रति यूज करो, अपने प्रति भी और दूसरे के प्रति भी बाबा कहते हैं यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे, अखंड महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है सुने हुए को, मुरली सुनने के बाद क्या करना चाहिए? सुने हुए को मनन करो। सुनने के बाद क्या करो? मनन करो। मनन करने से क्या होंगे? शक्तिशाली बनेंगे, है ना। जितना ज्ञान का मनन करेंगे उतना आप क्या बनते जाएंगे? शक्तिशाली बनते जाएंगे। तो ये थी बाबा की महावाक्य। आज थर्सडे है तो सभी भोग लेने आएंगे 10 से 1 के बीच में, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।